चेरनोबिल, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, एक भयानक न्यूक्लियर हादसा, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस वीरान सी जगह से एक बड़ी ही अजीब, थोड़ी रहस्यमयी कहानी जुड़ी है, और इस कहानी के हीरो हैं नीले रंग के कुत्ते। तो सवाल सीधा सा है, आखिर चेरनोबिल में कुत्ते नीले कैसे हो गए? कहाँ से आया ये नीला रंग? चलिए इसी अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं, जिसने एक टाइम पर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तो ये कहानी शुरू होती है चेरनोबिल के एक्सक्लूजन जोन से। हाँ, वही इलाका जिसे सील कर दिया गया था। ये एक ऐसी जगह है जहां 1986 के उस भयानक हादसे के बाद से साइंटिस्ट लगातार हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बात है अप्रैल 1986 की। एक खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ और हर तरफ जहरीला रेडिएशन फैल गया। इसके तुरंत बाद ही चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन यानी CEZ बना दिया गया, और तब से लेकर आज तक साइंटिस्ट्स ये स्टडी कर रहे हैं कि वहां के जानवरों और पेड़ पौधों पर रेडिएशन का क्या असर हो रहा है। और पता है, इसी जोन में बहुत सारे आवारा कुत्ते भी रहते हैं। इनकी कहानी ना थोड़ी दिल दुखाने वाली है। ये दरअसल उन पालतू कुत्तों की औलादें हैं जिन्हें उनके मालिक उस अफरा तफरी में पीछे छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। सोचिए, पीढ़ियों से वो वहीं रह रहे हैं। तो जाहिर है, जब इनमें से कुछ कुत्तों का रंग अचानक नीला दिखने लगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? रेडिएशन, है ना? सबका यही सोचना था कि भाई ये जरूर रेडिएशन का कोई नया अजीब सा असर है। और देखिए, ये सोचना कोई हवाई बात नहीं थी। साइंटिस्ट ने उस इलाके में रेडिएशन के कई अजीब असर पहले भी देखे हैं। जैसे कि वहां के कुछ मेंढकों की स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो गई है, कुछ अबाबिल पक्षियों में अजीब डिफॉर्मिटीज मिली हैं, यहां तक कि कीड़ों और चूहों में भी जेनेटिक लेवल पर बदलाव नोट किए गए हैं। तो अब असली सवाल यही था, क्या ये कुत्तों में हो रहा कोई नया जेनेटिक म्यूटेशन है? क्या रेडिएशन ने इनके DNA को ही बदल डाला, जिससे इनकी फर का रंग ही नीला हो गया? बड़ा सवाल था ये। खैर, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक टीम ने मोर्चा संभाला। वो इन कुत्तों के पास गए ताकि पता लगा सकें कि आखिर चल क्या रहा है। और ये टीम थी क्लीन फ्यूचर्स फंड नाम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग वहां डॉग्स ऑफ चेरनोबिल नाम से एक कमाल का प्रोजेक्ट चलाते हैं। मतलब वो इन कुत्तों को पकड़ते हैं, उन्हें वैक्सीन देते हैं, उनकी नसबंदी करते हैं, और हाँ, उन पे रिसर्च भी करते हैं। तो जब इन लोगों ने जांच पड़ताल की तो क्या निकला? सवाल वही था, क्या ये सच में एक जेनेटिक म्यूटेशन था? जवाब जितना हैरान करने वाला था उतना ही सिंपल भी, और जवाब था नहीं। असलियत तो किसी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी से कोसों दूर थी, बल्कि सच कहें तो काफी मजेदार थी। तो फिर हुआ क्या था, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, कुत्तों को कहीं पर एक लीक करता हुआ पोर्टेबल टॉयलेट मिल गया। दूसरा, वो उसके अंदर जो नीला केमिकल वाला डिसइंफेक्टेंट होता है ना, बस उसी में जाके खेलने लगे। और तीसरा, बस उस केमिकल ने अस्थायी तौर पर उनकी फर को नीला रंग दे दिया। मतलब आखिर कुत्ते तो कुत्ते ही रहेंगे ना। तो ये देखिए कि थ्योरी और असलियत में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ तो लोग सोच रहे थे कि ये रेडिएशन से हुआ कोई जबरदस्त जेनेटिक म्यूटेशन है, और दूसरी तरफ असलियत क्या थी कि कुछ कुत्ते बस एक पोर्टेबल टॉयलेट के नीले केमिकल में मस्ती कर रहे थे। और जानते हैं, इस पूरी कहानी का जो टेकअवे था वो बड़ा ही प्यारा था। लिखा था, स्टिल 1410 फॉर एवरीवन। मतलब इस मजेदार हरकत के बावजूद ये कुत्ते हैं तो एकदम कमाल के ही। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि चेरनोबिल जैसी जगहों के बारे में हम कितनी असाधारण उम्मीदें लगा लेते हैं, है ना? हम हमेशा कुछ अनोखा, कुछ रहस्यमयी ढूंढते रहते हैं, जबकि कभी-कभी जवाब बिल्कुल सामने होता है और बड़ा ही सीधा साधा होता है।